ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पीएचडी गाइड। तो आज हमारा जो हम मीटिंग जो कंडक्ट कर रहे हैं दैट इज फॉर शोध फेलोशिप। जैसे कि आप सबको अवेयर होना चाहिए, अगर नहीं है तो जस्ट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो शोध जो स्कीम है, जो शोध स्कीम है दैट इज, अगर हम फुल फॉर्म देखें तो शोध स्कीम का जो फुल फॉर्म है दैट इज स्कीम ऑफ डेवलपिंग हाई क्वालिटी रिसर्च। शोध जो फेलोशिप स्कीम है वो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। दिस इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया कि स्टेट गवर्नमेंट इज गिविंग फेलोशिप टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेदर यूजुअली क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में बहुत सारी फेलोशिप की सुविधाएं है। इनफैक्ट कुछ एनजीओ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी देती है। सो दे हैव सम डिफरेंट क्राइटेरिया कि स्टूडेंट्स यहाँ से होने चाहिए, या फिर कुछ गोल्ड मेडलिस्ट के लिए फेलोशिप है, कुछ वुमेन के लिए है, कुछ कुछ कास्ट को जो स्पेसिफिकली कुछ कास्ट के लिए भी कुछ फेलोशिप है। लेकिन शोध फेलोशिप एक ऐसी फेलोशिप है कि जो भी स्टूडेंट अगर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम में पांच मतलब जो जो 2018 जो एक डेट दी गई उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट रजिस्टर हुआ है तो उनको ये शोध फेलोशिप मिल सकती है। अगर 1 जुलाई 2018 के बाद अगर फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम में अगर वो एडमिशन हुआ है उनका, तो आप हम उनको शोध फेलोशिप के लिए कंसीडर कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अदरवाइज कोई भी स्पेसिफिक उसका क्राइटेरिया नहीं है। मैं सबको एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर के लिए हम सब एक बार म्यूट रहेंगे। मैं वन बाय वन कर रहा हूँ। देविका को म्यूट किया, ओके। हाँ, तो शोध फेलोशिप के लिए यूजुअली क्या क्या जरूरी है, तो इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन है कि कौन शोध फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। एक तो अगर जो भी स्टूडेंट जिनको अनुस्नातक इन गुजराती, इट मीन्स जो मास्टर्स डिग्री में अगर कोई भी स्टूडेंट को 55% से ऊपर अगर उन्होंने स्कोर किया है विदाउट ग्रेजिंग और राउंड ऑफ किए बिना, अगर 55% से ज्यादा आपकी मास्टर्स डिग्री में है, अनुस्नातक डिग्री में है, ठीक है, और अगर उसमें से भी कोई जो स्टूडेंट एससी एसटी ओबीसी जो स्टूडेंट है नॉन क्रिमिनल के साथ, और फिजिकली जो एबल्ड कैटेगरी में जो आते हैं, उनको 5% का रिलैक्सेशन है। मतलब मास्टर्स डिग्री में ओपन कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 55% होने से ज्यादा होने चाहिए, और जो भी स्टूडेंट्स एससी एसटी ओबीसी विथ नॉन क्रिमिनल एंड जो फिजिकली एबल्ड कैटेगरी में जो बिलोंग करते हैं उनको 50% ज्यादा अगर हो तो वो ये शोध फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो मैंडेटरी जो क्लॉज है कि जिसमें गुजरात की जितने भी गुजरात की जो इंस्टीट्यूट है, मतलब गुजरात राज्य के अंदर जो इंस्टीट्यूट है, चाहे वो सेक्टोरियल हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ग्रांटीनेड हो, और चाहे वो प्राइवेट हो, गुजरात की जो यूनिवर्सिटी है उनके ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर गुजरात राज्य के अंदर कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फॉर एग्जाम्पल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, या फिर कोई सेंट्रल हो, या आप फेलोशिप के लिए तभी अप्लाई कर सकते हो कि अगर आपके पास दूसरी कोई स्टेट और नेशनल लेवल की जितनी भी, जैसे यूजीसी आती है, राजीव गांधी, बहुत सारी आती है नेशनल लेवल में, डीएसटी, आई से सीएसआईआर, आईसीपीआर, आईसीएमआर, आईसीएचआर, बहुत सारी, मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, नॉन गवर्नमेंट की, प्राइवेट बॉडी से कहीं से भी आपके पास दूसरा फेलोशिप का प्रोविजन नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी और जगह से फेलोशिप अगर आप अवेल करते हो, देन यू कैन नॉट अप्लाई इन द शोध फॉर द शोध फेलोशिप। और अगर आप अप्लाई करोगे तो भी आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे सोचेंगे कि हम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन एवरीथिंग इज क्लब विथ आधार कार्ड।
एंड योर राशन कार्ड एंड योर बैंक अकाउंट, तो ऑटोमेटिकली एक क्लिक के ऊपर ट्रेस हो जाता है कि आपके पास दूसरा कोई सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं है। अपार्ट फ्रॉम फेलोशिप आपके पास कोई भी दूसरी इनकम नहीं होनी चाहिए। खास करके जिस दिन से आपका शोध अवेल होता है और आपका शोध पूरा होता है, शोध आपको 2 साल के लिए मिलेगा। मतलब ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी हमने अप्लाई किया, मार्च में अप्लाई कर दिया, लेकिन मार्च में अप्लाई कर दिया तो हमको शोध मिलते मिलते ईयर एंड भी हो सकता है। तो तब तक हम बेरोजगार नहीं रहेंगे, तब तक वी कैन प्रोड्यूस अवर इनकम फ्रॉम समवेयर। मतलब जहां से हम करते हैं, कोई कोचिंग करता होगा, कोई विजिटिंग फैकल्टी होंगे, ठीक है, कोई कहीं रिसर्च इंस्टीट्यूट में कुछ ना छोटी मोटी जॉब करते होंगे टू सस्टेन इन द पीएचडी, अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस निकालने के लिए। तो लेकिन जिस दिन से हमको शोध मिलना अवार्ड होगा उस दिन से हमारे पास कोई इनकम नहीं होनी चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। उसके बाद ओके, तो अभी हम लोग वन बाय वन एक बार मैं एक बार शोध की जो प्रक्रिया है उसके अंदर हमारे पास शोध की जो वेबसाइट है उसके अंदर हम लोगों को अपना क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करवाना है। शोध की वेबसाइट जो है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जब हम लोगों ने ग्रुप्स में शोध के बारे में भेजा था, इंफॉर्मेशन भेजा था, उसी दिन हमने आपको वेबसाइट के बारे में अवेयर कर दिया था। तो आई होप कि सब लोग शोध के वेबसाइट देख चुके होंगे, जिसमें हमको हमारा जो अकाउंट बनाना है, वी हैव टू डेवलप और आईडी, और अकाउंट बनाने के बाद हम उसमें क्या बोलते हैं कि डिटेल में बाकी की प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो स्कीम है जिसके अंदर एवरी मंथ हम लोगों को एवरी मंथ इसके अंदर हमको 15,000 रुपीज स्टाइपेंड मिलेगा। एवरी मंथ हम लोगों को 15,000 रुपीज स्टाइपेंड मिलेगा, और एवरी ईयर हम लोगों को 20,000 रुपीज का कंटीजेंसी मिलेगा, जिसके अंदर हम स्टेशनरी है, फील्ड वर्क है, कहीं कॉन्फ्रेंस में गए उसकी रजिस्ट्रेशन फी है, कोई रिसर्च मेंबरशिप है, या फिर कोई लेबोरेटरी मटेरियल्स है, फील्ड एक्सपेंसेस है, फील्ड वर्क मटेरियल है, और ऐसी कुछ रिसर्च को काम आए उसके एक जीआर है, जीआर में सभी चीजें लिखी गई है, वही हेड में से आप 20,000 सालाना एक्सपेंस कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि पर मंथ अगर हमको 15,000 मिलता है पर मंथ, तो वो सालाना 2 साल के लिए 3,60,000 रुपया हुआ पर मंथ। 15,000 इंटू 24 मंथ, और पर ईयर 20,000 रुपया अगर किया जाए तो वो मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 2 साल के लिए 40,000 रुपया। इसलिए हमको शोध की ओर से अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो शोध की ओर से हम लोगों को टोटल 4 लाख रुपए की सहाय 2 साल के लिए मिलती है। प्रोसेस क्या होगा कि सबसे पहले जो एडवर्टाइजमेंट का डेट का डिक्लेरेशन हो चुका है, लास्ट डेट उसमें ऑलरेडी लिखी गई है। आई होप कि आप सब लोगों ने लास्ट डेट देख ली होगी, बट वी हैव एम्पल ऑफ सफिशिएंट टाइम, सो डोंट वरी। तो हमको सबसे पहले क्या है कि इसका जो डेट डिक्लेरेशन होने के बाद हमको ऑनलाइन अर्जी करनी है, इसका एप्लीकेशन करना है हमको ऑनलाइन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत ना हो उसके लिए आई इंसिस्ट कि सभी स्टूडेंट को हम लोग जितने डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं वो डॉक्यूमेंट लेके, आई विल शेयर माय स्क्रीन दैट विल हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल, एनीबडी कैन कंफर्म? यस सर। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए सबसे पहला जो मैंडेटरी जो थिंग है, जिसके अंदर हमको कितनी चीजें रेडी रखनी है, दैट शुड बी विथ प्रॉपर साइन ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, पीएचडी गाइड इन सम डॉक्यूमेंट, और कुछ डॉक्यूमेंट में सेल्फ अटेस्टेड स्व प्रमाणित डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भरेंगे तब हमारे पास सबसे पहले हमारे खुद का आधार कार्ड, लेटेस्ट आधार कार्ड, अगर कुछ चेंज बेंच किया है शादी के बाद, किसी ने सरनेम चेंज किया होगा या हस्बैंड का नाम पापा के नाम से चेंज हुआ होगा, स्पेसिफिकली इन द केस ऑफ वुमन पीएचडी स्कॉलर, तो हमारा जो लेटेस्ट आधार कार्ड है, देखो 4 दिन लगते हैं आधार कार्ड को अपडेट करने में, अभी से अगर बोल दूंगा सो यू मे प्रोसीड। ओके, तो लेटेस्ट आपका आधार कार्ड है वो उसका सॉफ्ट कॉपी आपका साथ होना चाहिए, लेकिन आपके आधार कार्ड का कलर प्रिंट निकालो, नीचे सेल्फ अटेस्टेड अदरवाइज स्व प्रमाणित करके अपना सिग्नेचर करो, और उसका पीडीएफ आपको स्कैन करके रखना है, आपके पास रेडी रखना है। ठीक है, सबसे पहला ये। दूसरी बात,
कि एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको हेड और गाइड के पास लेना पड़ेगा। आपने पीएचडी गाइड और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जाके आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट का एक एग्जांपल है जो लास्ट ईयर एक हमारे क्या लॉ फैकल्टी के एक स्टूडेंट के लिए बनाया था, और मैं इसका सॉफ्ट कॉपी आपको भेज दूंगा अपने ग्रुप में। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना पड़ेगा कि ये जो स्टूडेंट का नाम है उसके नाम के आगे आपको अपना नाम लिखना है। सब्जेक्ट बदल जाएगा, देखो ये नाम नाम बदल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट बदल जाएगा, डिपार्टमेंट बदल जाएगा, यूनिवर्सिटी तो सेम रहेगा। और पीएचडी गाइड है तो पीएचडी गाइड का नाम और उनका डेजिग्नेशन क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर डेजिग्नेशन है उनका, और कौन सी कॉलेज से आते हैं, बस इतना लिखना है। अगर कोई भी स्टूडेंट के को गाइड भी है तो ये लिखेंगे तो मैं पढ़ रहा हूं कि दिस इज टू सर्टिफाइड दैट इन अकॉर्डिंग्स टू द यूजीसी नॉर्म। आप सबको मालूम होना चाहिए कि आपका पीएचडी एडमिशन यूजीसी के लेटेस्ट रेगुलेशन के हिसाब से ही हुआ है। ओके, सो इन अकॉर्डिंग्स टू द यूजीसी नॉर्म्स आपका नाम इज एनरोल एज अ फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर फॉर डिग्री ऑफ पीएचडी इन एक्स वाई जेड सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ के एस के वी कच्ची यूनिवर्सिटी। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ आपके गाइड का नाम, उनका डेजिग्नेशन और उनका कॉलेज का नाम। अगर कोई को गाइड हो तो लिख सकते हो एंड को गाइडेंस ऑफ, और को ऑफ वापिस जो भी आपके को गाइड है उनका नाम लिखना है। तो क्या आएगा, अगर आपके को गाइड नहीं है तो यहां पर सिर्फ गाइड का नाम, उसका डेजिग्नेशन लिख दो, उनका सिग्नेचर। अगर को गाइड है तो बीच में ये जो जगह है, बीच वाली जगह, यहाँ को गाइड का नाम लिख दो, यहाँ गाइड की जगह को गाइड लिख देना, और आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का लिख के ये साइन करके आपको लाना है। दिस इज द कॉपी ऑफ द बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ओके, यहां पर किसी को कोई डाउट है तो अभी आप पूछ लीजिए। अगर कोई गाइड भी यहाँ हाजिर है तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि इसका डिक्लेरेशन गाइड और गाइड तो देते ही है हर बार, लेकिन हेड का जरूरत इसलिए है कि वो आपके डिपार्टमेंट में रजिस्टर हुआ है। बहुत बार ऐसा होगा कि हेड ये बोलेंगे कि अगर हमारे गाइड जो है वो कोई कॉलेज में है तो हम क्यों साइन करें, लेकिन वो हमारे डिपार्टमेंट में रजिस्टर हुआ है तो इसमें हेड का बोनाफाइड सर्टिफिकेट में साइन होना जरूरी है। तो ये आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है हेड और गाइड वाला, ये आपको रेडी रखना है। उसके बाद बैंक सर अकाउंट। एक मिनट, एक डाउट है। हाँ बोलिए मैडम। सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी जिस डिपार्टमेंट में हम हैं यूनिवर्सिटी के उस वाले डिपार्टमेंट में, या एग्जैक्टली, हम जिस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हुआ है उस वाले हेड कॉलेज? ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द कच्छ यूनिवर्सिटी के जो एफिलिएट डिपार्टमेंट है उनका, ठीक है। ओके सर। ओके, उसके बाद बैंक अकाउंट का जो डिटेल्स, जिसके अंदर आपको अपने बैंक का जो पासबुक है जिसमें आपका फोटो, आपका नाम, मतलब आपका सरनेम बरनेम सब कुछ ठीक हो, ठीक है, उस तरीके का आपका जो भी बैंक अकाउंट का पासबुक है उसका एक कलर अच्छे से उसका एक प्रिंट निकालो, कलर प्रिंट, नीचे स्व प्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड लिखो और वापस उसको सबमिट करना है। अगर आपके पास बैंक पासबुक नहीं है तो आपका कैंसल चेक है उसका भी कॉपी आपको चलेगा, लेकिन उसको भी स्व प्रमाणित करना है। यहां एक बात, સર વોઇસ નથી આવતો. बैंक का डिटेल ट्रांजेक्शन हो गया और पैसा आ ही नहीं रहा है, फिर मालूम पड़ता है 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद, ठीक है, कि हमारे जो स्टूडेंट है उनका क्या बोलते हैं बैंक के साथ लिंक ही नहीं है आधार कार्ड, ठीक है। तो ये दिक्कत होती है। तो ये दिक्कत ना हो उसके लिए आप लोगों को विदाउट फेल अभी से 1 वीक में जितने भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, एक या फिर मैं तो बोलता हूं अप्लाई सोच में करो या कोई भी फेलोशिप में करो, ये चीज मैंडेटरी है। इवन नौकरी में लगोगे तो भी मैंडेटरी है ये चीज। तो आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, और लेटेस्ट आधार कार्ड में अपडेट किया है कुछ तो भी लिंक होना चाहिए। या फिर गौरव दीपक चौहान है, अभी कोई गर्ल है, उनके हस्बैंड का, उनके पापा का नाम और है, वो पहले के आधार कार्ड में था, उसके हिसाब से अकाउंट था, ठीक है। अब शादी हो गई तो गर्ल्स ने पापा के नाम की जगह हस्बैंड का नाम एडिट करवा लिया, लेकिन बैंक में पापा का नाम ही बोल रहा है। ओके, तो ये भी नहीं चलेगा। तो आपको अभी से अपना बैंक और आधार कार्ड को यूनिफॉर्म रखना है, तो ये बात ध्यान रखना है। तो आपका बैंक अकाउंट का भी एक सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और 12th 12th का प्रूफ के लिए एक सिंगल पीडीएफ बनाना है, जिसके अंदर आपका 10वीं और 12वीं का मार्कशीट और उसके उसके साथ साथ स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट का एक सिंगल पीडीएफ बनाना है, ठीक है।
तो आप लोगों को उसका भी सॉफ्ट कॉपी है, वो स्कैन करके रखना है और स्व प्रमाणित करना मत भूलना। ओके। उसके बाद बैचलर की और यस, ગાઈડ ને આ બધું લાગુ પડશે કેવાયસી? दिस इज फॉर स्टूडेंट मैडम। ઓકે ઓકે. ओके। उसके बाद आप स्नातक मतलब बैचलर की आपकी जितनी भी मार्कशीट है, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 मार्कशीट, और उसके साथ साथ जो डिग्री का सर्टिफिकेट आपको मिला है वो सभी मार्कशीट का एक पीडीएफ बनाना है और डिग्री सर्टिफिकेट का भी एक पीडीएफ बनाना है। ठीक है। तो अभी से आप अपनी मार्कशीट है, सभी मार्कशीट को स्कैन कर लो। ठीक है, सभी मार्कशीट को स्कैन करके एक पीडीएफ बना लो, और सेपरेट जो है वो आपका डिग्री सर्टिफिकेट का पीडीएफ बना के भी रेडी रखो। ऐसे ही आपकी मास्टर्स की जितनी भी मार्कशीट है, मास्टर्स डिग्री की जितनी भी मार्कशीट है, तो मास्टर्स के भी 1 2 3 4 सेमेस्टर होंगे या 1 और 2 ईयर होंगे, तो वो मार्कशीट का एक पीडीएफ बना के रखो, सिंगल पीडीएफ सभी मार्कशीट आ जाए, और डिग्री सर्टिफिकेट का भी एक आपको रखना है पीडीएफ। उसके बाद आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको पीएचडी रजिस्ट्रेशन के बाद मिला है, उसका सॉफ्ट कॉपी आपको रेडी रखना है, पीएचडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का सॉफ्ट कॉपी। और आपका आपने जो पहला जो फी भरा होगा, आई थिंक साइंस वालों ने 5,350 रुपए का या 6 6,500 का कुछ फी भरा होगा फर्स्ट भी रजिस्ट्रेशन के बाद, उसका जो पिंक कलर का आपको चालान मिला होगा उसका सॉफ्ट कॉपी रेडी रखना है। और आर्ट्स वालों ने कुछ कम फी भरा है, ट्यूशन फी उनका कुछ लेबोरेटरी फीस नहीं है, तो आपका जो पहला रजिस्ट्रेशन के साथ आपने जो फी भरा था उसका रिसिप्ट रखना है, दैट इज योर पीएचडी का एडमिशन फी है। ठीक है, तो उसको रेडी रखना है। उसके बाद एक रिसर्च प्रपोजल, आप लोगों ने पीएचडी में जब रजिस्ट्रेशन हुए थे तो पहली बार आप आरएससी में गए होंगे, तब आपने रिसर्च प्रपोजल सबमिट किया होगा जो एक्सेप्ट हुआ है आरएससी के सामने। तो वो रिसर्च प्रपोजल का पूरा पीडीएफ रेडी होना चाहिए, जिसमें लास्ट पेज में आपका सिग्नेचर, बाद में आपके गाइड और को गाइड का सिग्नेचर। प्लीज आप अभी अभी म्यूट रखिए, गोयल कन्नू। ओके, आपका सिग्नेचर, आपके गाइड का सिग्नेचर, को गाइड हो तो को गाइड का सिग्नेचर, और आपके हेड का सिग्नेचर लास्ट पेज पे होना चाहिए स्टैम्प के साथ, एटलीस्ट डिपार्टमेंट का, कच्ची यूनिवर्सिटी का राउंड स्टैम्प। तो रिसर्च प्रपोजल का पीडीएफ रेडी रखना है। अभी कुछ केस में ऐसा हुआ होगा कि 6 महीने से ज्यादा हो गए रजिस्ट्रेशन को, कुछ का टाइटल में रिसर्च प्रपोजल इंप्रूव हुआ होगा, मतलब कंपेयर टू पहले बार आपने सबमिट किया था उसके बाद भी कुछ इंप्रूवमेंट हुआ होगा। तो जो भी लेटेस्ट फाइनलाइज रिसर्च प्रपोजल है उसका पीडीएफ, मतलब उसको पहले प्रिंट निकालो, लास्ट पेज पे सबका साइन सिक्का लगा लो, और बाद में उसको स्कैन करके उसका पीडीएफ रेडी रखो। आपको क्योंकि पूरा प्रपोजल होगा तो जब वहां पर स्क्रूटिनी बैठेगी तो उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आपकी पूरी प्रपोजल पढ़े, तो आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का बनाना है कि आपकी रिसर्च प्रपोजल में से अगर आपको याद हुआ हो तो आपने पहली आरएससी में प्रपोजल भी बनाया होगा और आपने अपनी पीएचडी के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बनाया होगा। ठीक है, तो अभी आपका जो लेटेस्ट अंडरस्टैंडिंग है आपके टॉपिक को 5 से 6 स्लाइड या 10 स्लाइड में कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो, तो ऐसा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाओ, उसका भी पीडीएफ, उसका प्रिंट निकालो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, और लास्ट पेज में अगेन आपका, आपके गाइड, अगर को गाइड है तो को गाइड, और अगर हेड का साइन करके वो प्रेजेंटेशन बनाने, क्योंकि वहां पर जब स्कैनिंग होगा, स्क्रूटिनी होगा, तो वो क्या करेंगे, आपके प्रेजेंटेशन को देख के आपके प्रपोजल एसेस करेंगे। कई बार ये होगा कि प्रपोजल बहुत तगड़ी है, बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रेजेंटेशन ही अच्छा नहीं है, तो अगर उनको लगा कि इसमें अगर कोई पोटेंशियल नहीं है तो दे में रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। तो हमेशा याद रखो कि प्रेजेंटेशन आपका एकदम बढ़िया होना चाहिए और जिसमें आप अच्छे से अच्छा आप अपना प्रेजेंटेशन कर पाओ। ठीक है, फिर एक सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट भी आपको देना है। ठीक है, जिसमें आप डिक्लेयर कर रहे हो कि आप वहां पर फुल टाइम रेगुलर पीएचडी कर रहे हो और आपके पास दूसरी कोई भी टाइप की इनकम नहीं है, मतलब फॉर द लाइक फेलोशिप वगैरह आप कोई अवेल नहीं कर रहे हो, ये आपको क्या बोलते हैं, डिक्लेरेशन देना है। तो हमने जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो मैंने टाइप करके रेडी रखा है। ठीक है, तो जिसके अंदर एक गुजराती में है, जिसको गुजराती नहीं आता उसको हम हेल्प कर देंगे कि यहाँ आपका नाम, हूँ XYZ स्टूडेंट, मेरी उम्र, फिर मेरा जो एड्रेस, ठीक है, मारा धर्मना સોગંદ ખાઈને કહું છું કે मतलब वो शपथ ले रहे हैं कि मैंने कांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्ची यूनिवर्सिटी में ये डिपार्टमेंट में ये सब्जेक्ट में ये तारीख को, पीएचडी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में तारीख होगी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये तारीख को, शैक्षणिक वर्ष 2025-26 आएगा हमारा, मैं एडमिशन लिया था, एंड जो शोध फेलोशिप में मैं अर्जी कर रहा हूं जिसमें नीचे की जो डिटेल है वो सही है,
सबसे पहले ये डिक्लेरेशन करना है कि मेरे बैचलर ऑफ लॉ, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, जो आपकी बीएससी है, जिसमें आपको इतने परसेंट होते हैं, और मास्टर्स डिग्री में इतने परसेंट है। ये आपको अपनी मार्कशीट में जो एक्चुअल लिखे है वही आपको लिखने हैं। 1% का भी फेयर नहीं होना चाहिए कि भाई 67.53 है तो नहीं मैं 67.5 लिखूंगा, ऐसे नहीं, एक्चुअल लिखो। फिर दूसरा कि मैंने जो गुजरात राज्य में सो एंड सो यूनिवर्सिटी में फुल टाइम मोड में आपका रजिस्ट्रेशन डेट, ये जो यहाँ जो रजिस्ट्रेशन डेट था, मतलब फुल टाइम मोड में 2018 के बाद लिया है। रजिस्ट्रेशन डेट लिखने की जरूरत नहीं है, सॉरी। मतलब उसका एक क्राइटेरिया है कि ये तारीख के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो चाहिए, तो आप डिक्लेयर कर रहे हो कि मेरा एडमिशन ये यूनिवर्सिटी में ये तारीख के बाद हुआ है। फिर इसमें यह कर रहे हैं कि मेरा जो प्रपोजल है वो सब कुछ आरडीसी की मंजूरी से हुआ है, तो सबका हुआ ही है। फिर ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि मेरे पास कोई भी दूसरी फेलोशिप नहीं है, ठीक है। फिर ये भी कर रहे हैं कि मैं कोई संस्था में ये कोई फर्ज नहीं बजा रहा हूं, और खास करके 2 साल में मैं कभी भी ये फर्ज नहीं निभाऊंगा। और अगर मैं नियम का भंग कर रहा हूं तो मैं अपना पैसा वापस, मैं वहां पीएचडी छोड़ दूंगा, या फिर मैं गैर हाजिर रहूंगा, मतलब एब्सेंट रहूंगा। अगर मुझे रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो भी मुझे फेलोशिप वापस करना पड़ेगी। तो ये सब चीजें करके आपको अपना प्लेस, अपना डेट, अपना सिग्नेचर और अपना नाम करके यहाँ साइन करना। दिस इज योर सेल्फ डिक्लेरेशन। इसको पढ़ने के बाद नीचे आपके गाइड, आपके हेड सिग्नेचर करेंगे, और मैं नोडल ऑफिसर हूं तो मेरा भी सिग्नेचर आएगा। तो यहां पर ये बोल रहा है कि सेल्फ डिक्लेरेशन देनार जो लड़का या लड़की है उसका नाम ये है, उसका डिपार्टमेंट ये है, उसका यूनिवर्सिटी ये है, इनके गाइड का नाम ये है, पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि उन्होंने जो डिक्लेरेशन दिया है 1 से 7 नंबर के मुद्दे में, जो तुम लोगों ने डिक्लेरेशन दिया है वो आपने डिक्लेरेशन दिया है। और अगर इन्होंने कोई गलत डिक्लेरेशन दिया है, ठीक है, तो ए उसके अगेंस्ट अगर कुछ भी एक्शन लिया जाए गवर्नमेंट से, तो उसके लिए हेड और गाइड भी सपोर्ट करेंगे। मतलब बच्चा आपका ऐसे नहीं है कि यहाँ हेड और गाइड साइन कर रहे तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो तो यही बोल रहे हैं कि तुम्हारे डिक्लेरेशन के ऊपर ये तुमको फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये सेल्फ डिक्लेरेशन, अगर तुमने कुछ गलत किया है, गलत करोगे, तो उसमें जो भी डिसीजन होगा वो गाइड गवर्नमेंट का ही साथ देंगे, हेड गवर्नमेंट का ही साथ देंगे, और मुझे देना ही पड़ेगा बिकॉज आई एम नोडल ऑफिसर। तो जिसमें गाइड की सिग्नेचर आ जाएगी, जिसमें हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की सिग्नेचर आ जाएगी, और जिसमें मेरी सिग्नेचर आ जाएगी। ये सब वर्ड फाइल भेजूंगा, आप एडिट कर लेना विदाउट एनी मिस्टेक। अगर किसी स्टूडेंट का को गाइड है तो सेम कंटेंट रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर गाइड, को गाइड, हेड और मेरी सिग्नेचर आएगी। तो ये हमने आपके लिए रेडी रखा था, तो ये मैं शेयर कर दूंगा। नाउ लेट अस कम बैक टू द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको, अच्छा दूसरी बात कि इस बार कुछ नया लाए हैं लोग, कि जो भी आपका रिसर्च प्रपोजल है, जो आप उसका पीडीएफ बना के लाओगे, साइन करवाओगे, उसका आप लोगों को हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में प्लेगियरिज्म भी चेक करना होगा। एज पर द यूजीसीज रूल, जिसमें सिमिलैरिटी इंडेक्स जो होता है दैट इज 10%, ठीक है। तो आपका रिसर्च प्रपोजल भी हम लोग लाइब्रेरी में चेक करवाएंगे। आपको पीडीएफ नहीं, वर्ड फाइल में देना पड़ेगा, वहां उर्कुड, इनफ्लिपनेट जो भी सॉफ्टवेयर है, टर्निटिंग, उससे हम आपका प्लेगियरिज्म चेक करवाएंगे। वहां से प्लेगियरिज्म सर्टिफिकेट जनरेट होगा, वो भी लाना है। 10% से कम होगा तभी हम आपका एंटरटेन करेंगे। तो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपना प्रपोजल लिखो, प्लेगियरिज्म चेक करवाओ, जरूर पड़े तो प्लेगियरिज्म ज्यादा है तो उसको रिड्यूस करो विद द गाइडेंस ऑफ योर गाइड, ओके। आई विल ऑल्सो सजेस्ट इन हेल्प कि किस तरीके से आपको ऑथेंटिसिटी बढ़ा के प्लेगियरिज्म रिड्यूस करना है। तो वो प्लेगियरिज्म रिपोर्ट का सर्टिफिकेट 10% से कम होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट भी आपको रेडी रखना है, उसको भी हमको अपलोड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। तो मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट बोले हैं, ठीक है, मैं इसका लिस्ट भी भेजूंगा अपने ग्रुप में। वो सभी डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बना के लाना है, सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ मेरे ऑफिस में लाना है। हम यहाँ बैठ के मेरे ऑफिस में हमारे आपके जो सीनियर शोध फेलो है वही आपको हेल्प करेंगे। एप्लीकेशन हम इसलिए भरना चाहते हैं कि टेक्निकल खामी की वजह से, टेक्निकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। देखो आपका प्रपोजल में दम नहीं है
प्रेजेंटेशन में डन नहीं है और आपका अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन टेक्निकली आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो, उसके लिए एज ए नोडल ऑफिसर, एज ए रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और हम सब लोग मिलकर इतना तो कर सकते हैं, तो वी विल हेल्प यू। यहीं बैठ के हम आपका एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ अपलोड कर रहे हो, उसका ओरिजिनल, मतलब जो उसका सेल्फ अटेस्टेड है, उसका जेरोक्स हम अपने पास रख लेंगे, ओरिजिनल आप घर लेके जाओगे। आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया, उसके बाद मेरा रोल शुरू होता है नोडल ऑफिसर का, कि मैं सभी चीज चेक करूंगा कि आपने जो एप्लीकेशन किया है उसमें रूल्स के हिसाब से आपने सभी चीजें डाली है कि नहीं है। शोध का जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2018 1 जुलाई के बाद एडमिशन होना चाहिए, ठीक है। फिर आपके मास्टर्स में 55% से ज्यादा होना चाहिए, कैटेगरी वालों को 50 से ज्यादा परसेंट होना चाहिए। तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड है, वो सब मैं वेरीफाई करके मैं यहाँ से आपकी जो एप्लीकेशन है मैं अप्रूव करूंगा। मैं आपको एप्लीकेशन इधर इसलिए करवा रहा हूँ कि जब मैंने ही यहाँ से आपकी एप्लीकेशन करवाई है अपनी निगरानी में, तो मुझे रिजेक्ट करने का सवाल ही नहीं होता। तो मैं आपके सामने ही आपकी एप्लीकेशन अर्जू कर दूंगा, एक करके आपका डॉक्यूमेंट में भेज दूंगा कि इतनी जो एप्लीकेशन है अप्रूव हुई है। उसके बाद केसीजी के द्वारा, केसीजी जो है नॉलेज कंसोर्टियम ऑफ गुजरात, उनके द्वारा पूरी एप्लीकेशन का स्क्रूटिनी होगा। उसके बाद वो लोग एप्लीकेशन एक्सपर्ट को बुलाएंगे, एक्सपर्ट आपकी रिसर्च प्रपोजल इवेल्युएट करेंगे, जिसमें मार्किंग होगा, 100 में से मार्किंग होता है, और उसमें से मिनिमम होता है कि 50 से कुछ परसेंट ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। उस तरीके से आपका वहां मार्किंग होगा, मार्किंग के बाद उनका रिकमेंडेशन होगा, और बाद में जो होगा अराउंड 1000 से आजू बाजू स्टूडेंट का शोध फेलोशिप मिलता है। सो दिस इज वेरी स्मॉल प्रोसेस बट वेरी मेटिकुलस प्रोसेस, जो हम लोगों को ओबे करनी है। तो जितने भी स्टूडेंट को ये शोध फेलोशिप में इंटरेस्टेड हो, तो आप लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप अपने गाइड को इन्फॉर्म कीजिए कि वी आर इंटरेस्टेड इन शोध फेलोशिप, और हम लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। और मैं जो 2000 पीएचडी 2024 और पीएचडी 2025 जो ग्रुप है हमारा, उसमें मैं क्या करूंगा कि जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसका लिस्ट जो भी मैंने बोला है वो मैं डाल दूंगा। फिर ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का वर्ड फाइल डाल दूंगा, ठीक है। स्टूडेंट का एक नाम लिखा हुआ है वही डालूंगा, यू कैन एडिट योर नेम, और उसमें ही और सी में मिस्टेक मत करना। अगर मैंने लड़के का डाला है तो फिर लड़की में ये ना लिखे कि हिज प्रपोजल, ठीक है, हिम, उसमें से हिज और हर ये सब देख लेना। गुजराती में भी मतलब जो भी है ये ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं नाम बदलते हैं, ही और सी नहीं करते हैं, ही, कि कुछ मिस्टेक ना हो। और आपको सभी डॉक्यूमेंट रेडी करके, मैंने जो लिस्ट भेजा है वो डॉक्यूमेंट रेडी करके, उसका जो स्कैन कॉपी लाना है पेन ड्राइव में, उसका जेरोक्स कॉपी जो आपने सेल्फ अटेस्टेड किया है प्रिंट निकाल के वो भी लाना है, और उसका ओरिजिनल भी लाना है। तो यहाँ हम वेरीफाई करेंगे, आपके सामने ही फॉर्म भरवाएंगे, आपके सामने अप्रूव कर देंगे, तो हमारी ओर से आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगा। देन इट इज अप टू योर डिपार्टमेंट। मैं लाइब्रेरी में भी रिक्वेस्ट कर दूंगा एक, कि जो भी बच्चे अपना प्रपोजल लाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वर्ड फाइल और पीडीएफ फाइल, मेरे पास आने से पहले लाइब्रेरी में आप उसका प्लेगरिज्म चेक करवा लेना। अगर कुछ बच्चे अपनी कॉलेज में भी उरकुंड या कोई सॉफ्टवेयर है, मैं सॉफ्टवेयर का नाम लिख दूंगा, ड्रिल बीट वगैरह है, तो आप वहां से भी ला सकते हो रिपोर्ट, और हम इसमें साथ में लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी में जो सर्टिफिकेट मिलेगा मैं हर्षद भाई को बोल दूंगा। तो मेरे पास जब आओगे तो लिस्ट में लाइब्रेरी में प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर ज्यादा आता है तो वापस गाइड के पास जाके उस पर वर्क करके प्लेगरिज्म कम करके आओ, और हमारे पास प्लेगरिज्म 10% से कम होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जब हम ये बात करेंगे। तो हियर आई रेस्ट माय डिस्कशन। अगर किसी को कुछ डाउट है तो वन बाय वन वी कैन हैव सम क्वेश्चंस जो सबको हेल्पफुल होंगे। प्लीज, किसी को कोई डाउट है तो आप अनम्यूट कर सकते हो, और डायरेक्टली यू कैन स्पीक। યસ સર એક ક્વેશ્ચન એ હતો કે બધા ડોક્યુમેન્ટ્સ ને જે ઓનલાઈન અરજીઓ છે એ કઈ ભાષામાં કરવાની છે? मैंने जो ऑनलाइन अर्जी में क्या है नंदिनी, कि ऑनलाइन एप्लीकेशन वेबसाइट पे ही हमको डिटेल डालना है, तो इंग्लिश में डालेंगे हम लोग। बाकी जो सेल्फ डिक्लेरेशन है मैंने अभी गुजराती लैंग्वेज में टाइप किया है, क्योंकि ये उनका ही फॉर्मेट है, तो गुजराती लैंग्वेज में ही होगा। तो जो बच्चों को गुजराती नहीं आती है तो खास करके मैं भी हेल्प करूंगा, और जिनको गुजराती आती है वो हेल्प कर दे, दूसरी बात। और तीसरी बात की जो आपकी प्रपोजल और पीपीटी होगा वो आपका जो भी लैंग्वेज में होगा चलेगा। साइंस वाले स्टूडेंट का इंग्लिश में होना जरूरी है, लैंग्वेज का अपनी लैंग्वेज में होना जरूरी है। बाकी
आर्ट्स और जो कॉमर्स जो भी है वो आपके आपके जो पीएचडी थीसिस जो लैंग्वेज में लिखते हो उसी लैंग्वेज में चलेगा। मतलब जो भी आपने ऑलरेडी पीएचडी रजिस्ट्रेशन में जो लैंग्वेज में दिया है वही चलेगा, लेकिन इट शुड बी क्लियर एंड रिफाइंड और प्लेगियरिज्म नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ગૌરવભાઈ, हाँ हाँ આ मैडम। બધી જે આ બધી પ્રોસીજર પૂરી થઈ જાય પછી વિદ્યાર્થીઓને ટાઈમ તમે જ આપશો કે એ તમારો સંપર્ક કરે? हाँ एक बार सभी स्टूडेंट को मैं लिस्ट भेज दूंगा कि आपको ये सब चीजें रेडी रखनी है इंक्लूडिंग प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट। तो ये हम आज के डेट में अगर टाइमलाइन अभी हम डिसाइड करने बैठे अभी, तो हम ये सोच रहे हैं कि आज 22 तारीख है, 28 तारीख तक सभी स्टूडेंट अपना ये प्रोसेस बैंक वाला जो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है तो बैंक का प्रॉब्लम सोल्व कर लें, और मैं जो डॉक्यूमेंट बोलता हूँ वो सब रेडी कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा 5 तारीख तक, मे बी 5 या 6 तारीख तक हम लोग लाइब्रेरी का, फिर डिपार्टमेंट में हेड का सबका साइन करना है वो प्रोसेस खत्म कर ले। तो मे बी फाल्गुनी मैडम 9 तारीख से लेकर 9 से लेकर 15 मार्च, एक मिनट में नेक्स्ट मंथ में जाना चाहूंगा। ओके। अब 1 तारीख तक हम लोग बैंक वाला सब काम निपटा ले, बैंक आधार कार्ड का नाम काम निपटा ले, और हमारे पास जो डॉक्यूमेंट रेडी है उसका पीडीएफ बना ले। फिर नेक्स्ट वीक जो है 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक उसमें डिपार्टमेंट का काम निपटा ले, जिसमें हेड का साइन सेल्फ डिक्लेरेशन में बोनाफाइड है, और फिर लाइब्रेरी से प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट है। हम 9 मार्च से लेकर 15 मार्च, जो थर्ड जो 9 मार्च से 15 मार्च का जो टाइम है उसमें डिपार्टमेंट में मेरी टीम रेडी रहेगी, हमारे जो पीएचडी स्टूडेंट है सब रेडी रहेंगे आपको असिस्ट करने के लिए। और हम आप सिर्फ मुझे कॉल करके यहाँ आ जाइए, हम यहाँ बैठ के पैरेलल सबको करवा लेंगे। ठीक है। ઓકે સર, થેન્ક યુ। हाँ, और किसी को कोई डाउट? सो ये जो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने मीटिंग रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं इसको हमारे ग्रुप में भी डाल दूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल में भी डाल दूंगा, अगर किसी को कोई भी डाउट हो। सो सर आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग। यस प्लीज प्लीज। सर सिंस हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ों में असिस्ट किया है, एक सर जो एक नॉर्मल प्रॉब्लम हमने देखा है कि छोटा बैंक अगर बड़े बैंक के साथ मर्ज होता है तो सर उसका अकाउंट नंबर चेंज नहीं होता बट उसका आईएफएससी चेंज होता है। तो ओके। काइंडली इंश्योर के स्टूडेंट्स लोग जब ये कर रहे हैं कि उनका अगर ग्रामीण बैंक में कुछ है या अगर नए बैंक के साथ मर्जर हुआ है तो नया अपडेटेड पासबुक मिले ताकि स्टूडेंट को बाद में जाके इशू ना हो उसमें। हाँ, सो बहुत बार अभी भी देखो जैसे आंध्रा बैंक, यूनियन बैंक सब मर्ज हो चुके हैं। ठीक है, उस तरीके से छोटा जो गांव का जो मतलब ग्रामीण बैंक है, कोई बैंक को बड़ौदा के साथ मर्ज हुआ है या फिर देना बैंक के साथ मर्ज हुआ है, तो लेटेस्ट आईएफएससी लेटेस्ट सब कुछ होना चाहिए, ये बात ध्यान रहे। ठीक है, वेरी गुड। ईशान इज देयर, आई थिंक एवरीबडी नो ईशान की ईशान हैज ऑलरेडी हेल्प एवरीवन इन द पीएचडी रजिस्ट्रेशन एज वेल एज ड्यूरिंग पीएचडी कोर्स वर्क, और सिंस ही इज योर सीनियर एंड एज गुड एज योर फैकल्टी, सो ही विल डेफिनेटली हेल्प एंड अदर स्टूडेंट विल ऑल्सो हेल्प। ओके, किसी को और कोई डाउट? યસ સર। हाँ यस। સર, જે તમે આમાં સેલ્ફ ડિક્લેરેશન વાળું સર્ટિફિકેટ માંગ્યું એ કોઈ સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર આપવાનું છે કે એમ નોર્મલ? No, there is no need. ઓકે From SOT there is no need. Okay. And Okay. गौरव चौहान एज ए नोडल ऑफिसर हमको कोई जरूरत नहीं, आप अगर देना चाहो तो मोस्ट वेलकम। ઓકે સર। और किसी को कोई डाउट? सर हाँ, जो मेरिट लिस्ट आएगा वो 100 मार्क्स में से वो किसके बेसिस के ऊपर होगा? मेरिट लिस्ट का आप अगर देखोगे कि जिस दिन मैंने शोध का ये डाला था, क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट डाला था, उसके साथ मैंने बहुत सारी पीडीएफ डाली थी। ठीक है, मैं वापस डाल दूंगा आज, उसमें पूरा ब्रेकअप दिया गया है प्रेजेंटेशन का, मार्किंग किस तरीके से होता है। ठीक है, जिसमें प्लेगरिज्म पहले सबसे बड़ा फैक्टर है, उसके बाद टॉपिक का रिलेवेंस है, मेथडोलॉजी है, ऑब्जेक्टिव है, उसके एक्सपेक्टेड आउटकम है। तो ये जितनी भी चीजें हैं इसमें दी गई थी। इसमें मैंने आपको, मैं वापस आपको दे दूंगा, डोंट वरी, फिर भी देखता हूँ अगर मेरे पास हो तो। ये रहा, एक मिनट। हेलो। तो ये जो 100 मार्क का बायफर्केशन है, मैं आपको वापस स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो फिर लेकिन आप पढ़ लेना भाई सब लोग। हाँ, ओके सर। हमारे सब स्टूडेंट को एक रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी आपको ग्रुप में जो चीजें डालता हूँ ना रिसर्च के ग्रुप में, उसको आप पढ़ लो। मैं कोई हाय हेलो गुड मॉर्निंग विश करने के लिए नहीं डालता हूँ, ये मैंने पहले डाला हुआ है। यू कैन सी द रिसर्च प्रपोजल की यूनिकनेस और उसका जो इनोवेटिव पार्ट जो भी है, और आपने जितना भी उसका एप्लीकेशन है उसके 10 मार्क है।
संशोधन के जो उद्देश्य, लक्ष्य, मतलब एम एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है, और उसके भी मार्क्स है। फिर उसका संबंधित साहित्य लिटरेचर रिव्यू का जो आपने काम किया हुआ है उसके भी मार्क है। फिर उसका जो मेथडोलॉजी है उसके 20 मार्क है, और उसके एक्सपेक्टेड आउटकम है उसके 20 मार्क है, और संशोधन जो टाइटल और इंफ्रास्ट्रक्चर साधन वगैरह नहीं उपलब्धता। आपको इसमें ये भी लिखना है ना कि आप जैसे बोलोगे कि आई विल डू दिस रिसर्च, लेकिन कहाँ करोगे भाई? मैं फील्ड में जाऊंगा तो फील्ड में मार्केट में क्या हमको ये सब मिलेगा? मैं डिपार्टमेंट में एनालिसिस करूंगा तो मिलेगा? तो आपको मेथडोलॉजी में ये भी लिखना है कि मैं अपना फील्ड कहाँ से करूंगा, मेरे पास एक्सपोजर कहाँ पर है, मेरे पास लेबोरेटरीज कहाँ पर है, मेरे पास लाइब्रेरी कहाँ पर है, रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो ये लिखना है कि दिस रिसर्च विल बी डन हियर। तो इसके हिसाब से आपके 100 मार्क मिलेंगे, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? So usually as per my experience, हार्डली कच्छ यूनिवर्सिटी से 1 से 2 स्टूडेंट का रिजेक्शन हुआ है, होता है, जिसमें बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार स्टूडेंट ने सेम टॉपिक ले लिया जो मतलब ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, या फिर रिसर्च प्रपोजल का टाइटल के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मेथडोलॉजी भी वेरी आउटडेटेड होता है, ठीक है, या फिर टॉपिक जस्ट लाइक रिपीटेशन ऑफ, किसी ने इंग्लिश में मतलब फॉर एग्जांपल टॉपिक के ऊपर काम किया, अब गुजराती में मैं करूंगा भाई, मैं गुजराती में करके देता हूँ, तो ऐसे टॉपिक वर्क नहीं करेंगे। देयर शुड बी सम नोवेल्टी, इनोवेशन, नीड ऑफ द रिसर्च, मेथडोलॉजी, ऑब्जेक्टिव, सब में इनोवेशन होना चाहिए। और इसीलिए जब हम प्लेगरिज्म का रिपोर्ट करते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि ऑलरेडी किसी से मतलब ये लिया हुआ है या अपना इनोवेटिव है। सो हमेशा याद रखना है कि प्लेगरिज्म को अवॉइड करो। यू कैन यूज एआई बट यू कैन अवॉइड प्लेगरिज्म टू। ओके, और किसी को कोई डाउट? Okay, so I think we have done some ample of discussion, and we can end the meeting. एंड दूसरे सभी स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा, अगर कोई भी डाउट होता है तो कॉल कीजिए। अगर मैं कुछ कमिटमेंट में रहूंगा तो आप मैसेज कर दो, मैं या फिर ग्रुप में, जनरल ग्रुप में मैसेज कर दो, तो आई विल आंसर। ओके, सो ऑल द बेस्ट। और मैं अभी ग्रुप में डालूंगा रात को, यू जस्ट रेफर द इंस्ट्रक्शन और आप प्रोसेस शुरू कर दो। ऑल कैन लीव द मीट। थैंक यू। थैंक यू सर।